जी, वेलकम बैक। हम लोग क्या कर रहे थे पिछली वीडियो में, हमने ये देखा कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले वाली ट्रांसलेशन है, फिर रोटेशन है, फिर रिफ्लेक्शन है। ट्रांसलेशन पे हमने थोड़ा सा बात कर लिया। अब हम देखते हैं कि रोटेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी पहले मैथमेटिकल या अलजेब्रिक फॉर्मेशन लिखने लगी हूँ। ठीक है, एक्स प्राइम वाई प्राइम इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाता है। ये है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक हो गया। और साथ में है ओरिजिनल पॉइंट एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 2D स्पेस R2। अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि अच्छा, सो रोटेशन का जो फॉर्मूला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली ये है। इसमें ये जो मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इसको हम ए का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, ये जो एक्स वाई कॉलम वेक्टर है इसको हम कैपिटल एक्स वेक्टर के नाम से लिखते हैं, और ये जो एक्स प्राइम वाई प्राइम है इसको हम कैपिटल एक्स प्राइम के नाम से लिख देते होते हैं। ठीक है, नहीं इसमें ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी। ठीक हो गया। और सिंपल केस है, अगर आपने इसको इसी चीज़ को अगर आपने इस तरह से लिखना है तो ये आपका कैपिटल एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एक्स वेक्टर। ठीक हो गया। ये कॉलम वेक्टर्स हैं और ये आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, इस तरह के है, इस तरह से है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली वो थीटा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है कि आप कितना उसको रोटेट कर रहे हो। ठीक है, और कन्वेंशन ये है कि अगर तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई डायरेक्शन के बारे में तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे मैंने ये एक लाइन सी बनाई है और मैं इसका देखना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही देखूँगी ना कि ये एरो क्या होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एरो जाता है, ये थीटा हो गया। सो थीटा जो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताया हुआ थीटा की डायरेक्शन किस साइड पे है तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है, या आपको सिंपल अगर ये बताया हुआ है कि इट्स 30 डिग्रीज़, तो 30 डिग्रीज़ किस डायरेक्शन में 30 डिग्रीज़ है, वो ऑब्वियस है कि वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जिस तरह से ये है थीटा 30 डिग्री है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये एंगल, किस किस डायरेक्शन से है, इधर से तो नहीं है कहीं, तो ऑब्वियसली अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कौन सी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया हुआ तो हम बाय कन्वेंशन लेते हैं कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है। अदरवाइज़ वो बताएगा आपको कि थीटा जो है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये बनती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो कह रहे हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये आपका 90 बनता है। ठीक हो गया, ये आपका 90 बन जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर इसी तरह से ये आपका 180 बन जाएगा, इसी तरह से ये आपका 270 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये है। एक और चीज़ कही जाती है कि अगर तो थीटा आपके पास बाय कन्वेंशन, तो हम चलो अगर पॉजिटिव थीटा लिखा हुआ है तो बाय कन्वेंशन हम थीटा को क्या ले रहे होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर सिंपल थीटा लिखा हुआ है। अगर तो हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और हमने क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास, ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को, इस ए में हम थीटा की जगह क्या कर देते हैं, माइनस थीटा रिप्लेस कर देते हैं। थीटा की जगह हम माइनस थीटा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, थीटा की जगह आपका माइनस थीटा आ गया। ठीक है, जब ये माइनस थीटा आ जाएगा तो कॉस जो है वो नेगेटिव साइन को, नेगेटिव को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। इस तरह से फोर्थ वाली भी आपकी कॉस थीटा रहेगी, लेकिन जो साइन है वो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन थीटा, इस तरह से बन जाएगा आपका जो मैट्रिक्स है। ठीक है, इन केस कि जब थीटा जब वो पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, थीटा को आपने रिप्लेस कर देना माइनस थीटा के साथ। ठीक है, लेकिन ये तो इसका मैथमेटिकल वे है, इससे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल रोटेशन को समझने के लिए कि रोटेशन को हमने बेसिकली करना कैसे है। अगर हम ये देखें कि हम के कोई पॉइंट है हमारे पास और उस पॉइंट को हमने बेसिकली रोटेट करवाना है। लेट्स सपोज वी हैव अ पॉइंट है हमारे पास 5 और -1, और आपने इसको रोटेट कराना है 120 डिग्रीज़ काउंटर क्लॉकवाइज, किसके अबाउट, अबाउट
ओरिजिन। रोटेशन के लिए ज़ाहिर है कोई आपको पॉइंट रखना ही पड़ता है जिसके अबाउट आप रोटेट करवा रहे होते हो, राइट। सो वो जो पॉइंट है किसके अबाउट आप रोटेट करा रहे हो, वो पॉइंट हमने क्या किया हुआ है, ओरिजिन रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम कितना इस पॉइंट इसको ये इस जो पॉइंट P है ये कहाँ पड़ा हुआ है, व्हेन x इज़ 5 एंड y इज़ -1, ये इसकी लोकेशन है। हमने इसको कितना रोटेट कराना है, ओरिजिन के अबाउट 120 डिग्री। कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करना है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है। फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास ये आपका x हो गया प्लेन, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका xy प्लेन बन गया। अगर तो आपके पॉइंट 5 और -1, लेट्स सपोज ये x5 है और ये -1 है, तो ये आपके पास पॉइंट है जिसकी लोकेशन है 5 और -1, राइट। अब इस पॉइंट को आपने, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के अबाउट आपने रोटेट कराना है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने कितना रोटेट कराना है ओरिजिन के अबाउट, यहाँ से इसका ये न्यू लाइन स्केच करते हैं। इस ओरिजिन के अबाउट आपने कितना रोटेट कराना है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्रीज रोटेट कराना है। अब आप कैसे कराओगे, आपके पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, आपको थीटा चाहिए था फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए और एक्स वाई चाहिए थे। एक्स वाई आपको उसने दे दिए कि ये एक्स जो है वो 5 है और वाई जो है वो -1 है। थीटा आपको चाहिए, थीटा भी उसने बता दिया आपको 120 है। अब चूंकि 120 हम काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब है हम अब ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, हम रिप्लेस नहीं करेंगे थीटा को माइनस थीटा से। रिप्लेस तब कर रहे थे जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, उल्टा मूव कर रहे होते हैं। अगर जब यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज को बाय कन्वेंशन सीधा कहा जाता है, इसलिए हम लोग 120 सिंपल डायरेक्शन सिंपल अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। जब सिंपल फॉर्मूले के अंदर आप चीज़ें पुट करोगे तो आपको ये लगेगा कि cos 120 क्या होता है। यहाँ पे थीटा की जगह आपने 120 पुट कर देना है, इसी तरह से sin 120, इसी तरह से यहाँ से माइनस sin 120 और नीचे आपका cos 120, ये चीज़ हो गई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या दी हुई है 5 और y की क्या दी हुई है -1। तो अब आप देख सकते हो cos 120 आपके पास क्या होता है -1/2 और sin 120 होता है आपके पास 0.866 और इसी तरह से आपका -0.866 और ये आपका -1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी -1.634 और 4.83, ठीक है। सो ये वो पॉइंट्स हैं, ये जो कि न्यू लोकेशन के पॉइंट्स हैं। ये न्यू लोकेशन का x एक्सिस है, ये न्यू लोकेशन का y कोऑर्डिनेट है, सॉरी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स कि x क्या है न्यू लोकेशन का -1.6, तो हम ये -x है तो -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -1.6 यहाँ पे कहीं होगा और y कितना है 4, यहाँ पे अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये आपका 4, तो y आपका -1 और ये वाला पॉइंट, ये जो p पॉइंट है अब ये रोटेट होके ये आपका p डैश हम इसको कह देते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि x जो है वो -1.6 है और y जो है वो आपका 4.8 है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो यानी कि जब हमने इस पॉइंट को ओरिजिन के अबाउट हमने इसको 120 डिग्री रोटेट किया है तो अब ये यहाँ पे इसकी आ गई है, यानी कि ये पॉइंट था, ये अब पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली रोटेशन, राइट। हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसको कहाँ रोटेट कर रहे हैं, ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अगर आप लोग एक ये देखना चाहते हो कि हम लोग अगर नेगेटिव एंगल अगर कैसे लें, तो आई थिंक आई हैव एन एग्जांपल जो कि मुझे ये बताइए कि नेगेटिव एंगल कैसे लेना है, उसको शिफ्ट कैसे करना है। हाँ अच्छा, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर तो आपको कह देता है कि एक पॉइंट है, उसको पॉइंट आपका 5 और -1 ही ले लेते हैं, ठीक है, यही पॉइंट है और इसको आपने शिफ्ट कराना है, सॉरी रोटेट कराना है अबाउट ओरिजिन, राइट। कितना डिग्री आपने -270 डिग्री रोटेट कराना है। अब ये इन -270 डिग्री बस उसने कहा है कि आपने इसको रोटेट कराना है अबाउट दी ओरिजिन। अब वही चीज़ कि ये आपका अगर लेट्स सपोज 5 है और ये -1 है तो आपका पॉइंट ये है P 5 और -1, ठीक हो गया। ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। हमने इसको ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट को इसको रोटेट कराना है कितना, -270 डिग्री। अब -270 डिग्री का मतलब तो ये है कि हम क्या होता है -270 डिग्री अगर हम देखें तो ये 0 होता है, ठीक है। ऊपर की साइड पे एंगल पॉजिटिव जा रहा होता है, नीचे से लेके जाते हैं तो नेगेटिव एंगल आ रहा होता है, ठीक है ना, नेगेटिव लगता है साथ। तो ये आपका हो गया -90
यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो -180, यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो -270। वो कह रहे हैं -270 आपने रोटेट कराना है, तो -270 यानी यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पे तो हम अगर कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन अपनी सीधी तरीके से जो लें, जो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 पे पहुँच जाएँ तो हम -270 पे पहुँच जाएंगे ना, है ना समझ आ रही है। सो हम बेसिकली क्या करें कि अपना थीटा जो -270 डिग्री है वो दैट इज़ बेसिकली द एग्जैक्ट लोकेशन, जो कि हम अगर काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर जाएं तो हम -270 पे पहुंच जाएंगे। यहीं पे है ना -270, दिस इज़ योर -270। तो अगर हम सीधे उल्टा जाने के बजाय सीधे तरीके से अगर आपको हम 90 ही पुट कर दें थीटा के बजाय, तो हम यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो यहीं पे हमने इसको पॉइंट को रोटेट कराना है, ठीक हो गया। सो वी कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ -270 हम लोग थीटा को ले सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और फिर 90 कौन सी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। हम लोग ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं ना, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमें फॉर्मूला को चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो वही है जो एज इट इज़ हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया। तो यानी कि आपको अगर तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस नहीं भी करना आता, दैट्स ऑल्सो फाइन। आप क्या करो, आप ये देखो कि अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने एंगल दिया हुआ है, यानी कि एंगल के साथ माइनस है, दैट मीन्स वो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज आप देखो वो क्या लोकेशन बनती है, और फिर उस लोकेशन पे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो यू कैन यूज़ द मैट्रिक्स जो कि क्लॉकवाइज के लिए यूज़ किया जाता है, जो अभी पीछे हमने किया है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -270 को हमने 90 से रिप्लेस कर दिया, और इसी तरह से हम अपने उसके अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था, और साथ में है XY। ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है जब हमारा काउंटर क्लॉकवाइज के लिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में होता है, ठीक है। अब मैं चूँकि काउंटर क्लॉकवाइज की वेरी बड़ी वैल्यू चूज़ कर रही हूँ एंगल की, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। अगर तो आप -270 को ही लेकर जाना चाह रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, आपको वो दूसरा वाला लगाना होगा। यहाँ पे जब यहाँ पे आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे, फिर जो फॉर्मेशन बनती है आप उसमें ये -270 लगाओगे, ठीक है ना, समझ आ रही। सो हम बेसिकली मैंने इसको आसान मेरे लिए ये हुआ कि मैंने इसको बजाय मैट्रिक्स चेंज करने के, एंगल का साइन चेंज करने के, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से देखा है कि क्या लोकेशन बनती है, और फिर उस लोकेशन पे मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पहुँच गई हूँ। उस पे हिसाब से मैंने अपना एंगल देख लिया है क्या है। सो वो 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos 90 आपके पास 0 होता है, sin 90 -1 होता है, sin 90 इज़ 1 और cos 90 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया एंगल डालने के बाद, और x मेरे पास है 5 और y है -1, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये तो 0 हो गया, और ये आपका -1 आ गया, और 5 आ गया। तो न्यू पॉइंट्स मेरे पास 1 और 5 आ गए। इसका मतलब है कि पॉइंट पहले यहाँ था, इसको जब 90 डिग्री अबाउट दी ओरिजिन या -270 डिग्री अबाउट दी ओरिजिन मैंने रोटेट किया, तो मेरे पास अब वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, व्हेन x इज़ 1 एंड y इज़ 5, यहाँ पे आ गया 1 और 5। ये मेरे पास, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज़ P', ठीक है। ये 90 डिग्री मैंने ओरिजिन से इसको क्या किया है, रोटेट किया है, तो मेरे पास ये न्यू लोकेशन यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। सो दिस इज़ दिस केस ऑफ रोटेशन। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टेक केयर।